वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ इंसियन फुटबॉल टॉक्स। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। और फटाके फोड़िए, आप अपने मजे करिए, फुटबॉल मैच देखते रहिए। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो मैंने अपनी स्टोरी में डाल ही दिया था। जैसे कि आपको पता है कि यूसीएल मैच डे 4 और मैच डे 5 हमसे रिव्यू करना रह गया था, बच नहीं गया था। ठीक है, रह गया था, तो आज हम उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूसीएल मैच डे 4 पर जाकर, जहां पर पहला मैच था चेल्सी और माल्मो, जो बहुत ही ठंडी जगह पर हुआ था। चेल्सी का मैच, चेल्सी अच्छा भी खेली थी, डिफेंसिव वर्क भी अच्छा था, बट नैरो विन 1-0, बहुत ठीक ठाक खेली थी। अच्छा भी, मेलमो भी थोड़ी ठीक ठाक डिफेंस कर रही, मतलब दे वर सिटिंग बैक, वो सिट बैक ही कर रही थी। इसी वजह से चेल्सी ने सिर्फ एक ही गोल मार पाया बेसिकली, और चेल्सी जीत गई वो मैच। फिर उसके बाद आते हैं वुल्सबर्ग और साल्जबर्ग के मैच पर, जहां पर वुल्सबर्ग ने साल्जबर्ग को 2-1 से हराया। एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल मैच एंड एंटरटेनिंग मैच, जहां पर 68 मिनट पर गोल मारकर नेमेचा ने जिता दिया था मैच वुल्सबर्ग को। और साल्जबर्ग तो 30 मिनट पर मारी थी गोल, बट उसका कुछ मतलब नहीं बनता था क्योंकि वुल्सबर्ग जीत गई। उसके हम डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पर विलारियल और यंग बॉयज वापस भिड़े थे, जहां पर विलारियल ने यंग बॉयज को 4-0 से हराया था। और इस बार विलारियल ने यंग बॉयज को 2-0 से हराया है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, और विलारियल ही जीत गई। और उसके बाद हम आते हैं यूवेंटस और जेनिट पर, जहां पर हमें देखने मिला द डिबाला मास्टर क्लास। भाई, द ऑल द बॉल्स और द प्ले वाज गोइंग थ्रू डिबाला, जैसे वो डिमांड करता है, जैसे उसे चाहिए, एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू हिम। और वो कैसा चमका हमें मालूम है, बट हमें ये भी मालूम है कि उसका इंजरी रिकॉर्ड क्या है। जब भी वो अच्छे फॉर्म में होता है, जब भी कुछ उसका अच्छा होना लगता है भाई, तब ही कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो इंजर हो जाता है, तो मिस आउट कर जाता है। जहां पर किएजा ने गोल मारा, जो स्टार्ट किए थे किएजा और डिबाला, जहां पर डिबाला एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा था। जहां पर मोराटा ने भी एक ऑफसाइड गोल मारा था, बट वापस उसने अपना रिडेम्पशन ले लिया और एक गोल वापस मार लिया। जहां पर हम जेनिट से कुछ ले नहीं रहे, बट बोनुची का एक ओन गोल था, बस 90+2 पे मार दिया, तो इतना कुछ ये नहीं था। मतलब यूवेंटस ने वैसे तो जेनिट को आउट परफॉर्म कर ही ली थी। और अब हम आते हैं हमारे पहले मेन मैच पर, जो है एफसी बायर्न म्यूनchen वर्सेस बेनफिका, जो हमारे लिए एज अ बार्सिलोना फैन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। क्योंकि अगर बेनफिका जीत जाती ना, तो हमारे एल लग जाते थे, हमें चांस नहीं मिलता, हमें मिलता ही नहीं। पर एक खुशी की बात यह भी है कि बार्सिलोना जीत गई। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, जहां पर अब यहाँ पर है हम बायर्न पर। तो बायर्न भाई ऐसा हो चुका है ना कि बायर्न जितनी चाहिए, यू नो, हम ऐसे मोड पर आ चुके हैं कि बायर्न जीतनी ही चाहिए। अगर बायर्न नहीं जीती तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई, या फिर लेवेंडोस्की गोल नहीं मारा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट यहाँ पर बायर्न ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। हम ये भी नहीं बोलेंगे बेनफिका गंदी खेल रही थी, बेनफिका वर प्लेइंग लाइक हॉर्सेस। जब भागे जा रहे सीट बैक कर रहे, डिफेंस कर रहे, पर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा खेल रही थी। ऐसे नहीं थी कि सीट बैक कर रही थी, दे और काउंटर अटैकिंग एज वेल। तो आप उनके गोल में भी देख सकते हो, जहां पर फिर भी लेवेंडोस्की मास्टर क्लास अगेन भाई। लेवेंडोस्की क्या बंदा है भाई। 2 से 3 साल पहले हम उसे क्रिटिसाइज करते थे कि वो बिग गेम्स में शो अप नहीं करता, पर अब जब वो करता है तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो छोटे गेम में शो अप नहीं करता। तो ये है लेवेंडोस्की की कहानी, जतीन की जुबानी। तो सुनते रहिए आगे की कहानी। ओहो, काफिया मिल गया, हा 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 हा, वाह 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 वाह। तो इसके बाद ही मतलब लेवेंडोस्की का हैट्रिक, गनैब्री ने गोल मारा और लीरॉय साने भाई हाफ वॉली पर गोल। व्हाट अ गोल फ्रॉम लीरॉय साने। एंड और बेनफिका ऐसी खेली तो बारसा हार सकती है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लिटरली ऑनेस्ट, क्योंकि बेनफिका बहुत अच्छा खेल रही थी एज कंपेयर टू बारसा, जो कीव में थी। ठीक है, बहुत अच्छा खेल रही थी बेनफिका, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो डिजर्व करती थी हारना। बट व्हाट हैपेंड वाज बायर्न की एक अलग क्लास है भाई, उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। और कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बेनफिका डिजर्व नहीं करती थी हारना डिजर्व नहीं करती थी बेनफिका।
अब हम जाते हैं सेविला और लिली के गेम पर, जहां पर लिली ने सेविला को हरा दिया है। जैसे कि हमें पता ही था, क्योंकि पीएसजी के सामने उनका फॉर्म हमें दिख गया था कि कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा खेल रही है, और इसी के साथ अगर ऐसी फॉर्म लेकर आई सेविला के सामने और तो सेविला हार सकती है, और वही चीज हुई, सेविला हार गई लिली से। तो अब हम आते हैं हमारे मेन मैच पर, जो हम मैच पर आग गड़ाए बैठे थे। सही में भाई दिल से खुशी हो रही है, दिल से। अंशु स्मार्टी, व्हाट अ गोल बाय अंशु स्मार्टी। मिंगवेजा राइट से बॉल डाला, इट कम्स ऑफ अ डिफ्लेक्शन, बट व्हाट अ गोल फ्रॉम अंशु स्मार्टी, व्हाट अ गोल भाई। कीव के सामने इतना आसान नहीं था, मतलब उतनी ठंडी जगह पर खेलना। कीव जस्ट सिटिंग बैक, 4-4 की 4-4-2 की फॉर्मेशन थी, और दे वर जस्ट सिटिंग बैक। सॉरी, क्योंकि 4-4-2 की फॉर्मेशन नहीं थी, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन थी, बट कुछ भी हो सिट बैक कर रहे थे भाई, तो उससे मतलब नहीं बनता कुछ, सिट बैक ही कर रहे थे। तो उसके बाद भी हम इतने अटैक बने, हमारे पोजीशन हमारे पास था, ओके ठीक है, अटैक बन रहे थे ठीक है, बट हमारे पास आउटकम नहीं आ रहा था। डीपे, मैं बोल रहा हूँ, डीपे, द ओनली थिंग डीपे नीड्स टू डू इज रिलीज द बॉल क्विकर। भाई यही एक कंप्लेन हो सकती है मेरी डीपे से, और कुछ नहीं हो सकती। तो डीपे बहुत देर तक बॉल होल्ड करके रख देता है, बहुत देर तक भाई, जब तक वो पास होके गोल निकल जाता है, बट उतनी देर तक वो रखता है बॉल। ये गलत है डीपे की बात, बट हमें एक अटैकिंग एज मिला डेम्बेले के साथ। डेम्बेले इज बैक, द सीरियस बिजनेस इज अबाउट टू स्टार्ट, एंड डेम्बेले इज बैक। और डेम्बेले आकर कुछ तूफान ना मचाए, ये कैसे हो सकता है भाई। उसने बस्ती में आग लगा दी भाई, उसने बस्ती में आग लगा दी। ऐसे बीच में से भाग रहा था, इधर से भाग रहा था, उधर से भाग रहा था, ओहो क्या भाग रहा था भाई, क्या भाग रहा था, मजा आ गया देख के उसे। बट वो गोल में रिजल्ट नहीं हुआ, बट खैर उसके बाद भी क्या हो गया भाई, मैं मिंगवेजा को राइट बैक पे नहीं देखना चाहता हूँ भाई, तुम मुझे सेंटर बैक खिलाओ। मिंगवेजा एज अ राइट बैक डजंट फिट इन आवर सिस्टम। भाई उसके क्रॉस बहुत गंदे जा रहे थे भाई, बहुत गंदे, हद से ज्यादा गंदे जा रहे थे। एक क्रॉस आया, वो भी नीचे से एक्यूरेट क्रॉस आया था, शायद डेम्बेले भी आ रहा था, बट डिफ्लेक्ट हो गया, अंशु स्मार्टी के पास गिरा, एंड ही स्कोर्ड द गोल, ही वाज क्लच। भाई यही बात है, और कुछ बात नहीं है। नहीं तो भाई बहुत गंदे क्रॉस जा रहे थे, बहुत गंदा ये हो रहा था, मतलब पूरा थ्रेड ही नहीं बन रहा था ना। मतलब थ्रेड बन के भी फायदा क्या, जब तुम गोली नहीं मार पा रहे हो। वी आर नॉट क्लच इन आवर फिनिशिंग, हमें अपने फिनिशिंग में क्लच होना होगा। उसके वो रिव्यू की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अटलांटा और मैन यूनाइटेड के पास, जहां पर वापस एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने ओले गुनार सोल्शायर को बचा लिया है, एंड इट इज नन अदर देन, यू गेस्ड इट राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन स्कोरिंग एट द क्लच मोमेंट्स। मिस्टर चैंपियंस लीग इज बैक। ओले को पहले हटा देना चाहिए था, अटलांटा वर विनिंग until unless रोनाल्डो showed up। भाई वो बूटी वाला असिस्ट बहुत अच्छा था ब्रूनो फर्नांडिस का, बट फिर भी भाई ओले को पहले ही हटा देना चाहिए भाई। तुम किसकी वेट कर रहे हो, तुम चाहिए तो 3 एट द बैक खिला लो, 4 एट द बैक खिला लो, 5 एट द बैक खिला लो। ओले के सामने कुछ नहीं होने वाला, ओले के अंदर कुछ नहीं होने वाला। पॉग्बा कर क्या रहा था भाई, पुल्लो पॉल पॉग्बा जस्ट रोमिंग अराउंड, सिगरेट फूक रहे हैं बस, और कुछ हमारे काम में नहीं। पुल्लो पॉल पॉग्बा was just roaming around doing nothing भाई। वैन डी बी कहने के बाद एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मिली, बट रोनाल्डो तो भाई रोनाल्डो है, एंड ही स्कोर्ड द गोल, 2 गोल्स। इसकी वजह से ओले गुनार सोल्शायर की वापस बच गई है जॉब। सेफ टाइम में आके मारते भाई ये लोग, कैसा हो सकता है भाई। रोनाल्डो व्हाई आर यू सेविंग ओले गुनार सोल्शायर, पहले बताओ भाई। टीममेट है, थिक बात है, हटा दो भाई, बहुत हो गया, हटा दो। अभी वो नहीं दे सकता कुछ और टीम को, हटा दो उसे, ठीक है, ओके। तो अगली हम जाते हैं रियल मैड्रिड और शाख्तार डोसेंट के पास, जहां पर रियल मैड्रिड ने शाख्तार को हरा दिया है 2-1 के साथ, और बेंजीमा ने स्कोर किया है रियल मैड्रिड का 1000th गोल इन चैंपियंस लीग। भाई पहली टीम है जो 1000 गोल तक पहुंची है, उसे ऐसे नहीं कहा जाता भाई किंग ऑफ यूसीएल, ठीक है, कुछ तो बात होगी। बेंजीमा इज इन हॉट रेड फॉर्म भाई, बेंजीमा पहले जा रहा है। इसकी रिव्यू की बात भी हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एसी मिलान और पोर्तो के मैच पर, जहां पर वो मैच ड्रॉ रहा। एसी मिलान ने गोल नहीं मारा, वो ओन गोल हो गया था, ठीक है। आप मुझे बोलो कि एसी मिलान सीरिया में बहुत अच्छी खेल रही है, मैं मान लूंगा। आप मुझे बोलो एसी मिलान इंटरेस्टिंग टीम है, मैं मान लूंगा। बट यूसीएल में एसी मिलान आर पैथेटिक। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो टेक्निकली अच्छी नहीं, अच्छा गेम नहीं खेलती। यस, एंटरटेनिंग गेम्स होते हैं उनके, बट द थिंग इज रिजल्ट्स आर नॉट देयर।
वो रिजल्ट नहीं आ रहा उनके पास। दे आर लास्ट इन द चैंपियंस लीग ग्रुप। पहले पर है लिवरपूल, दूसरे पर है पोर्टो, तीसरे पर एटलेटिको मैड्रिड 4 पॉइंट्स के साथ, और चौथे पर है एसी मिलान जो है लास्ट 1 पॉइंट के साथ। भाई 1 पॉइंट, यू नो 1 पॉइंट क्या ये हो जाता है। बट अभी एसी मिलान को क्या करना होगा, उनके सारे मैच जीतने होंगे एंड होप करना पड़ेगा कि दूसरी जो टीम है, या पोर्टो एटलेटिको मैड्रिड दोनों हार जाए। एटलेटिको मैड्रिड तो हार ही गई है, वो अच्छी बात हो गई है उनके लिए, बट पोर्टो हार जाए तो ये अच्छी बात हो जाएगी उनके लिए लिवरपूल के सामने। और अगर वो जीत जाए लिवरपूल के सामने और एटलेटिको मैड्रिड के सामने, सो देयर इज अ चांस। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, देयर इज अ चांस। Then we go on to the next match which is of Sporting Lisbon, और किसमें था, और बेसिकतास में, जहाँ पर स्पोर्टिंग जीत गई 4-0, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। Then we'll go on to the next match, उसके बारे में बात थोड़ी कम करनी है। Then we'll go on to the next match which is Dortmund and Ajax, पर Ajax ने वापस डॉर्टमंड को पेल दिया है 3-1। हालर इज ऑन फायर, टैडिच ने का गोल मारा एंड अगेन मार्को रूइस नहीं मारा और कोई था भी नहीं। हालैंड इज इंजर्ड तो उनकी कमी खली उसको, एंड विल टॉक अबाउट दिस मैच लेटर हमारी एनालिसिस में ऑल्सो। So then we go on to the next match. It is again Sheriff versus Inter, जहाँ पर इंटर ने वापस 3-1 से मार दिया, and Alexis Sanchez on the score sheet after a very long time. Then we go on to our next match which we discussed, और आपकी लिंक उसको वहाँ पर ऊपर मिल जाएगी, तो क्लिक करिए, देखिए उसे। एंड इट इज लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। इट्स अ बिग मैच जहाँ पर लिवरपूल ने वापस एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया and they are again the winners, and एटलेटिको मैड्रिड वापस रेड कार्ड खाई, ऐसा लग रहा है कि वो सर्जियो रैमोस बनते जा रही है। That was a good joke. So then उसके साथ ही डिएगो जोटा एंड सादियो माने ऑन स्कोर शीट, जहां पर फिलिपे ने रेड कार्ड ले लिया एंड इट वाज अ डिजर्व्ड रेड कार्ड। उसके बाद भी हमारे शेख जो पैसे डालते हैं, उनका नाम भूल गया, सॉरी उनका नाम भूल गया, मैन सिटी के शेख क्लब ब्रुज को हरा दिए हैं 4-1 से। पेप ग्वार्डियोला की टीम ने क्लब ब्रुज को हरा दिया 4-1 से, क्योंकि क्लब ब्रुज हमें दिखी थी बहुत अच्छे फॉर्म में पीएसजी के सामने। क्या पीएसजी ने उन्हें अच्छा दिखा दिया था वो हमें पता नहीं, बट यहाँ पर फिल फोर्डन ने गोल मारा है। आई विल टेल यू द स्कोरर्स। फिल फोर्डन, यहाँ पर माहरेज है, यहाँ पर स्टर्लिंग है, इसके बाद जीसस भी है, द गॉड हिमसेल्फ, भगवान खुद जमीन पर आकर उतरे और गोल मारा वो दिवाली के समय पर। यू नो दिस, ओके। तो इसी के साथ मैन सिटी जीत गई। इस मैच की बात करने की जरूरत नहीं ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि मैन सिटी जीतने वाली है। देन वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच, जहां पर पीएसजी को वापस एक शॉक लगा है आरबी लाइप्जिग के तौर पर कि ड्रॉ हुआ है मैच, और पीएसजी ऐसी टीम को ऐसा मैच जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे बहुत घान खेल रही है पीएसजी, या तो आप पोचेटिनो को भगा दो या तो आप अपने स्टार प्लेयर्स को भगा दो। स्टार प्लेयर्स को मत भगाओ, सॉरी आई वाज रॉन्ग देयर। पोचेटिनो को भगाओ, उसे कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आई थिंक पोचेटिनो इसीलिए अभी तक उस जॉब में, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई वर्ल्ड क्लास मैनेजर मिला नहीं है, नहीं तो पहले ही निकाल देते थे उसे। कुछ काम धंधे नहीं है उसे निकाल दो। द प्रॉब्लम इज अ टैक्टिकल अप्रोच। उनकी ट्रेनिंग भी सही है, ओके ट्रेनिंग अच्छी है, द ओनली थिंग इज टैक्टिकल अप्रोच। पोचेटिनो को नहीं पता कि किसको कहाँ पर खिलाना है। वो मेसी को कभी राइट पर खिला देता है, कभी मिडल में खिला देता है। ही इज नॉट गिविंग हिम द आइडियल पोजीशन दैट मेसी वांट्स, ओके। वो नेमार को ना हैंडल कर पा रहा है, वो एम्बापे को ना हैंडल कर पा रहा है, उन तीनों को वो एक यूनिट में नहीं बदल पा रहा है, एंड इट्स हर्टिंग पीएसजी। सो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन।